हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी की सभी क्लासेस क्लास 10th बायोलॉजी की सभी क्लासेस अपलोड कराई जा रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बायोलॉजी क्लास 10th साइंस में जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर जो था जैव पराक्रम, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2, क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। जो सभी सजीव यानी जो सजीव का अर्थ है जो सभी जीव यानी जीवित जीव जो भी हैं, जो भी जीव हैं, वो अपने एनवायरमेंट में यानी पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। मतलब कि मौसम के हिसाब से या फिर मौसम के आधार पे मान लीजिए अपना क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ठंड पड़ रही है तो क्या करेंगे, जो भी जीव होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं ठंड के कारण। ठीक है, कपकपी आने लगती है, तो उसका भी अपने मतलब उपाय के हिसाब से अपने अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, कि उनको ठंड ना लगे। गर्मी आ गई तो फिर उनको कैसे रहना है, तो मतलब मौसम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही है। पर्यावरण में हो रहे एक परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, उद्दीपन का क्या अर्थ है? उद्दीपन का अर्थ है कि जो भी जीव है जो मतलब अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहे हैं, मौसम के हिसाब से अपने अनुक्रिया को मतलब अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल ले रहे हैं, तो उसी को उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लेके तो देखते हैं। एग्जाम्पल में है पहला कि क्या है, चींटी के काटने पर तुरंत काटे हुए भाग पर हाथ चला जाना। मतलब अगर आपके शरीर में कहीं चींटी काट रही है या कुछ और काट रहा है तो क्या हुआ, हाथ तुरंत जाके उस जहाँ काटे हुए जगह पे जहाँ पे मतलब परेशानी आ रही है, तुरंत हाथ वहाँ पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? ऐसा क्या चीज है कि हमको तुरंत वहाँ संदेश देता है कि इस चीज पे हमको दिक्कत हो रही है, कि कुछ काट रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, कैसे महसूस होता है? तो इसका भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, जो अपने आप को सही नियंत्रण करता है और बताता है हमको कि मतलब कहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है, पूरा एक सिस्टम ही जो तंत्रिका तंत्र का मतलब इससे था, तो तंत्रिका तंत्र के सिस्टम द्वारा मतलब होता है। अभी फिगर के माध्यम से भी इसको समझेंगे। तो शरीर में कहीं भी हलचल हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, माइंड जो उसको होता है क्या है, माइंड को तुरंत संदेश भेजता है दिमाग को। और वहां से तुरंत हमारा दिमाग कहता है कि अपना हाथे उठाओ, यहाँ से ये करो, यहाँ पे टच करो या इसको करो, यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब क्या है, नियंत्रण जो चैप्टर का नाम की नियंत्रण एवं समन्वय, तो सब मिला जुला के वही है। ठीक है, नियंत्रण कैसे होता है। अब देखिए, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि सांप को देखने पर अचानक छलांग मारना। मान लीजिए कोई खतरनाक चीज देख ले, सांप देख ले, शेर देख ले, या फिर कुछ भी देख ले, तो क्या हो, डर के मारे उनके अंदर कैसे डर आ जा रहा है। इसका एक अलग ही मतलब पूरा सिचुएशन है कि इसके डर कैसे आ जा रहा है, देख के कैसे जा रहा है, मतलब हमको कौन बता रहा है कि हमको डरना चाहिए यहाँ इस जगह पे। ठीक है, तो सब यही तंत्रिका तंत्र का ही काम है, जो कि कोई शायद फैली होती है, जरा सी भी कोई दिक्कत कहीं पे होती है तो क्या तुरंत माइंड को संदेश देती है, और माइंड क्या करता है, उस चीज पे रिएक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे सांप को देखने पर अचानक छलांग मारना। मान लीजिए कोई लड़का कहीं पे जा रहा है तो अचानक उसके पैर के नीचे सांप आ गया। ठीक है, तो क्या करेगा, बहुत तेज छलांग मारेगा, क्योंकि उसने डर आ गया कि सांप कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब अपने बचाव के लिए वो जो कार्य हो सकता है वो करेगा। ठीक है, यही है सब। आगे देखते हैं। आगे है कि जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय
समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, तालमेल बैठाना एक दूसरे से, ठीक है। तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल जरूरी है। जो भी जैव हैं मतलब जीव हैं, उनको मतलब अपने कार्य में जो सफल संचालन, जो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें सफल होने के लिए संचालक जो कर रहा है कार्य का सफल हेतु जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय, यानी जीवों का मतलब आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल तथा नियंत्रण बना रहना चाहिए, ठीक है, जरूरी है इसलिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में क्या है कि पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ गया कि पौधे हैं सर, पौधे एवं जीव, जीव के बारे में आपको इससे बता दिया ऊपर कि उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं, मतलब मौसम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उस मौसम में ढाल देते हैं। तो उसी प्रकार पौधे भी जो होते हैं, ये भी मतलब क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, यानी अलग अलग प्रकार से अपने आप को ये भी ढालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार से होते हैं, तो कितने, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। पहला इसमें है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और दूसरा क्या है, दूसरा है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। इन दोनों प्रकार यानी दोनों टाइप्स पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, कि जंतुओं के नियंत्रण और समन्वय के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों का ऐसे याद दे देगा क्वेश्चन की तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का वर्णन कीजिए, ठीक है, या फिर विस्तार से लिखिए, विस्तार से बताइए, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें जो है, इसकी परिभाषा जो है कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों, जो तंत्रिका तंत्र होती है यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, ये सभी बॉडीज के सभी पार्ट्स में, सभी अंगों में और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सभी अंगों यानी सभी जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इनको नियंत्रित करने का यानी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन काम करता है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, जो तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, ठीक है, और उनमें समन्वय स्थापित करता है। समन्वय यानी आपको मैं ऊपर बता दूं कि तालमेल, यानी आपस में जो तालमेल इनका होता है बॉडी पार्ट्स का, उसको क्या करता है, मतलब तालमेल से बैठाता है, ठीक है। अब इसके मुख्य घटक क्या हैं, तो इसके जो घटक हैं ये तीन घटक हैं, ठीक है। पहला घटक जो है वो है तंत्रिका कोशिकाएं, यानी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का फिगर आप लोग देखेंगे ऐसे रहता है, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के बगल में होते हैं पीछे, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स से जाके माइंड को ही संदेश देता है, ठीक है, न्यूरॉन्स वही होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तंत्रिका तंतु एक है, ठीक है। और तीसरा क्या है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है, मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी पीछे होती है गले के ऊपर, वहां पे एक मेरुरज्जु पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके कार्य प्रणाली को देखते हैं कि इसका कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, मतलब कार्य क्या है इसका। तो जो इसका कार्य होता है, संवेदी अंग उद्दीपन ग्रहण करते हैं। जो संवेदी अंग होते हैं उद्दीपन ग्रहण करते हैं, यानी कि अभी उद्दीपन का अर्थ मैं बताया हूँ कि अपने आप को उसी हिसाब से ढाल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसी में, दूसरा इसी में है कि उद्दीपन तंत्रिका आवेश में परिवर्तित हो जाते हैं। उद्दीपन जो होता है वह तंत्रिका आवेश में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तीसरा क्या है, तंत्रिका आवेश तंत्रिका तंतुओं द्वारा संचालित होता है, ठीक है। सभी बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने भी लाइनें यहाँ पे दिए गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा, तंत्रिका आवेश तंत्रिका तंतुओं द्वारा संचालित होता है, ये आप लोग देखते चलेंगे इसे। अगला क्या है इसी में, अगला है कि जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु होता है सूचना का विश्लेषण करते हैं। अभी मैं बताया आपको, जो मस्तिष्क क्या करता है, मेरुरज्जु या फिर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मस्तिष्क यानी माइंड को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी पूरे बॉडी में होती है तब, ठीक। अगला है कि उपयुक्त प्रतिक्रिया का निर्धारण होता है। जो भी ऊपर आप प्रतिक्रिया भी पढ़े हैं, सब प्रतिक्रियाओं का निर्धारण भी यही करते हैं। अगला क्या है इसके फिर बाद, प्रतिक्रिया कार्यान्वयन अंग तक पहुंचाई जाती है। ये पूरा आपका ये क्या है, पूरा नर्वस तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ये देखिए सभी जो बनी हुई है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो क्या करते हैं, सीधे न्यूरॉन्स माइंड को तुरंत मैसेज देता है, ठीक। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं।
आगे इसमें देखते हैं तंत्रिका समन्वय के उदाहरण। जो तंत्रिका समन्वय होता है, तंत्रिका का जो तालमेल होता है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, चलना फिरना, बोलना, लिखना, सोचना और याद रखना, ये सब क्या है? तंत्रिकीय समन्वय है। ठीक है, तंत्रिकीय समन्वय के उदाहरण है। आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा पहला खत्म हो गया कि तंत्रिकीय नियंत्रण जो था एवं समन्वय, वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा जो दूसरा प्रकार है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा जो है कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को हार्मोन्स नामक रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा नियंत्रित और समन्वित किया जाता है। इसमें सब कार्य वही होता है, बस क्या होता है उसके जो सूचित करने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे हार्मोन्स द्वारा और जो शरीर के विभिन्न मतलब जो अंग होते हैं उनको जो क्रिया करने का मैसेज देता है, संदेश देता है, वो हार्मोन्स नामक रासायनिक देता है। ठीक है, हार्मोन्स होता है एक बॉडी में, वही क्या करता है? मैसेज देता है। ठीक है, संदेश देता है जाके। यही होता है क्या परिभाषा इसकी होती है रासायनिक नियंत्रण का। इसके मुख्य घटक क्या है? इसके मुख्य घटक हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा क्या है? हार्मोन्स, तीसरा क्या है? लक्षित अंग या कोशिकाएं। ठीक, ये तीन इसके भी मुख्य घटक होते हैं। अब इसको भी देखेंगे। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हार्मोन्स का स्राव करती हैं। दूसरा इसमें क्या है कि हार्मोन्स रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, जो रक्त फ्लो होता है उसमें क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तीसरा है रक्त द्वारा हार्मोन्स पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। मतलब ब्लड द्वारा ही क्या होते हैं? हार्मोन्स पूरे शरीर यानी पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसी में चौथा है जो लक्षित अंग होते हैं, लक्षित अंग या कोशिकाएं हार्मोन्स को पहचानने का कार्य करती हैं। ठीक है, आप लोग देखते चलेंगे सब लोग उसके घटक और उसके फिर कार्य क्या है, कार्य को भी आप लोग देखते चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। लक्षित अंग या कोशिकाएं हार्मोन्स को पहचानने का कार्य करती हैं। और आगे फिर लिखा है कि लक्षित अंग या कोशिकाएं हार्मोन्स के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। हार्मोन्स के अनुसार ही, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग मतलब जो भी होता है उसी के हिसाब से क्या करती हैं? प्रतिक्रिया करती हैं, जो भी हार्मोन्स मैसेज देता है। आगे क्या है? आगे जो है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। तो पहला इसमें क्या है? पीयूष ग्रंथि, बुद्धि हार्मोन्स, थायराइड, उत्तेजक हार्मोन, ये सब आते हैं इसमें पीयूष ग्रंथियां में। थायराइड ग्रंथि में क्या आता है? थायरॉक्सिन आता है। अग्नाशय में इंसुलिन और ग्लूकागॉन आता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इसमें एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन होता है। और आगे जनन ग्रंथियां जो होती है इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, इसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो इसके मतलब यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी पूरा देख सकते हैं आप लोग। इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रासायनिक नियंत्रण जो है उसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? चयापचय का नियमन यानी मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? बुद्धि और विकास। तीसरा है प्रजनन। और चौथा क्या है? रक्त शर्करा और नियंत्रण। ठीक, यहाँ पे देखिए आप फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब आ गया तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो जो तंत्रिका तंत्र है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ। तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर होता है। जो बॉडी होती है मनुष्य के शरीर का, वो क्या होता है? उसे कमांड सेंटर भी कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना होता है। ठीक, तो आप लोग क्या ध्यान रखें कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है? बॉडी का, शरीर का कमांड सेंटर होता है। आगे इसी में और क्या है? फिर आगे है कि आपका तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य सभी भागों के बीच संदेश या विद्युत संकेत भेजकर काम करता है।
तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क यानी माइंड को आपके मतलब शरीर से अन्य सभी भागों में क्या करता है, संदेश भेजने का कार्य करता है। ठीक है, संदेश भेजता है, संकेत भी देता है। ठीक, अब इसके उदाहरण के लिए क्या मैं दिया हूं यहाँ पे, इस संकेत आपको सांस लेने, हिलने, बोलने और देखने के लिए कहते हैं। जो इसके मतलब संकेत होते हैं, मतलब संकेत कैसे देता है, संकेत कैसे देता है, सांस लेते समय, हिलते समय, बोलते समय, ठीक है, देखते समय। ठीक, तंत्रिका तंत्र शरीर के अंदर और बाहर क्या चल रहा है इस पर नजर रखता है। मतलब बॉडी के अंदर और बाहर, मतलब बॉडी में क्या चल रहा है, क्या कौन नजर रखता है इस पे, तंत्रिका तंत्र रखता है। और यह तय करता है कि आप जिस भी स्थिति में हैं उसका कैसे जवाब देना है, मतलब उसका उत्तर भी कैसे देना है, यह भी वो सोचता है। किसका कार्य है, तंत्रिका तंत्र का ही कार्य। अब तंत्रिका तंत्र क्या करता है उसको भी यहाँ देखते हैं। तंत्रिका तंत्र जो करता है, विचार, स्मृति, सीख और भावनाएं, गतिविधियां यानी संतुलन और समन्वय बनाए रखना। ठीक, गतिविधियां यानी संतुलन बनाए रखना। ठीक है, और संतुलन यानी मतलब ठीक ठाक बनाए रखना, और समन्वय तालमेल बनाए रखना रहता है। इसी में है इंद्रियां, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं, उसका मस्तिष्क किस प्रकार अर्थ लाता है, ये इंद्रियों का होता है कार्य। घाव भरने में भी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, और नींद आने में, जाने में। ठीक है, मतलब नींद कैसे आता है, ये भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। ठीक, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। इसके आगे के जो भी वीडियोज हैं हमारे कल वाली वीडियो में आएंगे। ठीक, अगर मैं उसको भी इसमें रखता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने सोचा कि उसको क्यों ना एक अलग वीडियो में बनाया जाए, तब इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब ये 2 वीडियो में तो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, उसके बाद जो एक वीडियो आएगा आपका मॉडल पेपर, मतलब चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनेंगे उत्तर, उसको क्या करेंगे हम लोग, एक वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है, वैसे ही एक वीडियो हम लोग इसका भी लास्ट वाले वीडियो में चैप्टर 2 का लाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।